दोस्तों, हम कितने दिनों से सुनते आ रहे हैं कि इंजन डिलेज की वजह से तेजस का प्रोडक्शन डिले हो रहा है, लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स की फाइटर फ्लीट के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ इससे रिलेटेड आ रही है। वो न्यूज़ ये है कि लास्ट वीक जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की लीडरशिप टीम इंडिया में थी और एचएएल और जी एरोस्पेस ने मिलकर इस दौरान एक स्ट्रैटेजिक मूव लिया है जो हमारे तेजस के ऑपरेशंस को कम्प्लीटली बदल के रख देगा। दो बड़ी डील्स हुई हैं। पहली डील तो ये कि जीई एरोस्पेस और इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है to establish an in-country depot facility for F404 IN-20 engines। ये वो इंजन्स हैं जो तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A में लगती हैं। इस चीज़ का ये मतलब है कि अब हमारे तेजस के इंजन्स को मेजर ओवरहॉल्स के लिए ओवरसीज नहीं जाना पड़ेगा। जो पूरी लाइफ साइकिल के दौरान जो मेजर ओवरहॉल्स होते हैं वो इंडिया में ही हो सकते हैं। जो दूसरी न्यूज़ है वो एकदम गेम चेंजर है और वो ये है कि जो F414 इंजन है जो तेजस मार्क 2 में जाएगा, टेड बीएफ में जाएगा और इवन एमका के बैच 1 में भी जाएगा, उस चीज़ का को प्रोडक्शन हम अब इंडिया में करने वाले हैं। इस को प्रोडक्शन में इंडिया को क्राउन ज्वेल टेक्नोलॉजीज भी मिलने वाली हैं। इसके बारे में मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं जो पहली डील है उस चीज़ के बारे में। ये जो एमआरओ डील है मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल की, ये 13 अप्रैल 2026 को इंडियन एयरफोर्स ने और जनरल इलेक्ट्रिक ने फॉर्मलाइज करा। इस डील के अंतर्गत इंडिया में एक इंडियन एयरफोर्स ओन्ड और जीई सपोर्टेड फैसिलिटी बनेगी। ये कमर्शियल ऑपरेशंस कब स्टार्ट होंगे, कहाँ कौन सी लोकेशन पे बनेगी, कहाँ बनेगा, ये 2026 के एंड तक हमें पता लगेगा। इसका जो स्कोप है वो है फुल स्केल रिपेयर और टेक्निकल सपोर्ट। जो अभी तेजस के इंजन्स हैं F404 IN-20 इंजन्स, इन चीज़ों का फुल रिपेयर और टेक्निकल सपोर्ट हमें इन फैसिलिटीज से मिलेगा। जी प्रोवाइड करेगा स्पेशलाइज्ड टूलिंग, ट्रेनिंग और ऑन साइट टेक्निकल असिस्टेंस। ये डील अभी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप याद करेंगे कुछ दिनों पहले एचएएल ने जी पर डिले पेनल्टीज लगाई थी क्योंकि जो सप्लाई चेन बॉटलनेक्स हैं उनकी वजह से जीई एचएएल को इंजन्स नहीं डिलीवर कर पाया था। अभी हमारे पास 99 इंजन्स का ऑर्डर पेंडिंग है जो तेजस मार्क 1A के लिए है। अगर इंजन मेंटेनेंस के लिए बार बार इंजन्स को यूएस भेजना पड़े तो जो फ्लीट अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी गिर सकती है। इस फैसिलिटी में अगर हमारे मेजर इंजन ओवरहॉल्स होने लगे तो हमारा जो एओजी फैक्टर होता है, जो एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड जिसे कहते हैं, वो एओजी टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा और तेजस की सर्विसेबिलिटी और अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये पहली न्यूज़ है, इट्स अ वेरी बिग न्यूज़ और आने वाले कई दिनों में तेजस की जो फ्लीट अवेलेबिलिटी है इसके ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा। लेकिन जो दूसरी न्यूज़ है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये उससे भी बड़ी न्यूज़ है। जनरल इलेक्ट्रिक के F414 INS6 का को प्रोडक्शन इंडिया में 14 अप्रैल 2026 को एचएएल और जी ने सारी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ इसकी कंप्लीट कर ली हैं। इस डील के अंतर्गत 80% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे है, रिसर्च लेवल पे नहीं है। 80% टीओटी इंडिया को मिल जाएगा। इसमें जो की टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स, लेज़र ड्रिलिंग फॉर कूलिंग होल्स और थर्मल बैरियर कोटिंग्स जैसे सेंसिटिव एरियाज़ का भी इंडिया को एक्सेस मिलेगा। ये जो इंजन्स हैं इनके बारे में मैं आपको बता दूं, इनका टोटल थ्रस्ट जो होता है आफ्टर बर्नर के साथ 98 किलोन्यूटन का है, जो तेजस मार्क 2 को एक मीडियम वेट कैटेगरी में पुश करेगा। अब इन दोनों डील्स की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जो F414 इंजन है ये एक प्लेटफॉर्म स्टैंडर्डाइजेशन का काम करेगा इंडियन एयरफोर्स में। अगर आप आज से 10 साल, 15 साल या इवन 20 साल के बाद के टाइम में जो एयरफोर्स के एसेट्स हैं उनको देखेंगे तो इंडिया के पास होगा तेजस मार्क 2, नेवी के पास होगा टेड बीएफ और आमका मार्क 1, बोथ एयरफोर्स और नेवी के पास होगा। ये जो तीनों प्लेटफॉर्म्स हैं इनके इंजन सेम होंगे, जीई F414, और एक यूनिफाइड इंजन का मतलब है सिंपलर लॉजिस्टिक्स और एक लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट। दूसरी चीज़, 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट के साथ LAC जैसे हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में पावर टू वेट रेशियो काफ़ी सुपीरियर होगा एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के लिए भी। अगर हम इसे Su-30 की डील के साथ कंपेयर करते हैं जो आज से 20-22 साल पहले हुआ था, हम इंडिया में AL-31 FP इंजन्स बना रहे हैं, अभी भी बना रहे हैं HAL कोरापुट इंजन डिवीजन में। इस चीज़ के बारे में आपको पता होगा कि रशिया ने हमें क्रिटिकल हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजीज़ कभी ट्रांसफ़र नहीं की थी, हमें सिर्फ बिल्ड फ्रॉम किट्स आ रहे थे। जनरल इलेक्ट्रिक की डील में हम इंजन का कोर भी बिल्ड करना सीखेंगे। अब ये सारी चीज़ें हैं बहुत अच्छी, इंडिया की एक स्ट्रैटेजिक नीड को ये केटर करेंगी, हमारी ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी को बढ़ाएंगी, प्लेटफॉर्म स्टैंडर्डाइज करेंगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरे को ये लगता है कि रिलायंस ऑन फॉरेन इंजन्स इज़ अगेन अ स्ट्रैटेजिक रिस्क। कल को अगर कुछ सैंक्शंस लगते हैं या जनरल इलेक्ट्रिक एक ऐसी कंपनी है जो यूएस की गवर्नमेंट काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है, तो कल को अगर हमारी उनके साथ इक्वेशन बिगड़ती है तो पूरा हमारा फ्लीट ही ग्राउंड हो सकता है।
इसीलिए ये जो GE की डील आई है, इसका असली मकसद ये होना चाहिए कि हम एक नॉलेज बेस बिल्ड करें, ताकि हमारा जो अपना 110 किलो न्यूटन का हाई थ्रस्ट इंजन है, जो हमारा बुल्स आई प्रोग्राम है अभी, जो हम साफरान या रोल्स रॉयस के साथ कर रहे हैं, हम उस चीज़ में सक्सेस पा सकें। हमारा जो GTRE कावेरी का इंजन है, जो अभी ड्राई वेरिएंट में घातक UCAV में मैच्योर हो रहा है, वो अपनी जगह है, लेकिन जो फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन डेवलपमेंट है, उसका रास्ता काफ़ी लंबा है। हमारा फाइनल गोल यही होना चाहिए कि हम इंडिजिनसली 110 किलो न्यूटन की जो हाई थ्रस्ट इंजन है, उस चीज़ में अच्छे से सक्सीड हो पाए। और ये जो करंट डील्स चल रही हैं जनरल इलेक्ट्रिक की F414, इससे जो हम नॉलेज सीखें, गेन करें अपने लोगों में, अपनी की टेक्नोलॉजीज़ में, ये टेक हम फाइनली अपने इंडिजिनस इंजन पर इम्प्लीमेंट कर सकें। तो दोस्तों, 38,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को टच करने के बाद अब इंडिया बायर से मेकर की तरफ जा रहा है। GE की MRO फैसिलिटी और F414 की मैन्युफैक्चरिंग अभी हमें आत्मनिर्भर बनाने की और एक सॉलिड कदम है, लेकिन ये डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन होगा ऑल इंडियन इंडिजिनसली मेड 110 किलो न्यूटन का हाई थ्रस्ट इंजन। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम 2035 या इवन 2040 तक अपना 110 किलो न्यूटन का इंजन टेस्ट कर लेंगे? कमेंट्स में मेरे को बताइए। नया चैनल है, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एविएशन रिलेटेड कंटेंट। थैंक यू।